श्रमण संघीय युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र श्री जी महाराज साहब आदि संत वृंद एवं उपप्रवर्तिनी आनंद समनिरत्ना पूज्य श्री कंचन कौर जी महाराज साहब आदि साध्य वृंद के सानिध्य में निरंतर हमारा यहाँ श्रीमद उत्तराध्ययन सूत्र का स्वाध्याय चल रहा है। इसी श्रीमद उत्तराध्ययन सूत्र के स्वाध्याय में आज हम 20वें अध्ययन से स्वाध्याय करेंगे। उससे पूर्व प्रभु महावीर की स्तुति पुच्छी सुनम का यहाँ हम स्वाध्याय करेंगे। मैं सबसे कहूँगा मुंहपति नहीं है तो कम से कम हाथ में रुमाल तो भी रखे। खुले मुंह कोई भी स्तुति न बोले, कम से कम रुमाल तो भी अपने हाथ में रखे। बहने सभी माथे पे पल्ला लेने का ध्यान रखे। खुले माथे कोई भी न बैठे। आइए हम पुच्छी सुनम को प्रारंभ करेंगे। पुच्छे सुनम समणामाहणाय अगारिनो यावतीत्याय सेकेन्ने गन्धर्यं धम्ममाहु अनेरि संसाहु समीकयाय कहं चनानं कहदंसनं से शीलं कहं नायसूयसासि जानासिनं वेको जातहीनं आसुयं भूय जानिजन्तं केयन्नयसे कुशले मयसि अनन्तनानि अनन्तदंसि जसंसि न चकुपहेडियस्स जानाहि धम्मं च धीं च पेहिं ओड्डमयं तिर्यं निशासु तसाय जेठा वर्जे अपाना से नीच निश्चय समीकपन्ने दिरेव धम्मं समयं उदाहु शेषो वदंसि अभिभूषणानि निरामगन्धे धीमं धियप्पा अनुत्तरे सवजगंसि विंजं गन्तातीते अभयनाहु से भूरि पन्ने अनियचारि ओन्तरे धीरानन्त चक्षु अनुत्तरन्त परिसूर्येव वैरोयनिन्देवतमं प्रकाशे अनुत्तरं धम्महीनं जिनानं नेयामुनिकासवासुपन्ने इन्देव देवानमानुभावे सहस्रनेया निलिनं विसिद्धे से पन्नया कयसागरेवा मोदैवा अनन्तपारे अनायिलेवा कसाय मुखे सक्रेव देवा इवै जुइमं सेवीर्येण परिपूर्णवीर्ये सोदंसनेवा नगसौवसटे सुरालेवा सिमुदागरे से वीरायने गगुनो स्वयं सहसानौ जोयनानं टीकण्डगे पाण्डवे जयन्ते से जोयने रावणवैससे उद्दोषितो हेटसहस्रमेघं पुट्टेन चेटैवोऽग्निवट्ये जंसूर्यानुपरिवर्तयन्ति सेमवन्ने बहुनन्दनेय जंसीरयिन्दे दयन्ति महिन्द
से पवै सदमापगासे वीरायै कञ्चनमाठवन्ये अनुतरे गिरिसुयपौवतुग्ये गिरिवरेशे जलिये वभौमे मह्ये मजमीलिये नगिन्दे पन्नायते सूर्यसो दलेसे वंसिरिये उतपूरिवन्ने मनोरमे जोययाचिमाली सुदर्शनस्य वजसो गिरिश पौचैमातोपवयस्स एतो वमे सामणेनाय पुत्रे जायि जसोदंसननानशीले गिरिवरे वानिसहाययान हृदेवसेट्टे वलयायतानं तोमनेसे जगपूरिपन्ने मुनि नमच्छे कमदाहुपन्ने आरोतरं धम्ममुनिरहिता आरोतरं जानवरं जियायि सुसुखसुखम् अपगण्डसुखं सन्धिन्दुवेदान्तवदातसुखम् आनोतरगं परमं महेशि अशेषकम्मं सहिता सिद्धिङ्गैसायिमानन्दपत्ते नानेन शीलेन यदंसनेन लोके सुनाये जसामलिवा जंसिरयिमे दयन्ति सुवर्णा वर्णे सुवानन्दनमावसट्टं नानेन शीलेन यभूयिपन्ने धनियं वसतान अनुत्तरेउ चन्दोतारान् महानुभावे गन्धे सुवाचन्दनमावसट्टं एवं मुनिना परिणमाहो जहासयम्बोधयेन सेट्टे नागे सुवाधरनिन्दमावसेट्टे को देवारसवे जयन्ते तो वाहने मुनिवे जयन्ते हट्टि स्वेरावनमाहुनाये श्रीहोमियानं सलिलानगङ्गा पक्षी सुवागरुदेवे निर्वाणवादी नियनाय पुत्रे जोरे सुनाए जवीश सेने ओपे सुवाजरिन्दमाओ खत्तीन सेट्टे जगन्तवके इसीन सेट्टे तवत्तमाने दानान सेट्टं अभयापयानं सच्चे सुवानवज्रं वयन्ति तवे सुवाओत्तमं वचेरं लोकोत्तमे समनेनाय पुत्रे ठीन सेट्टालवसत्तमावा सभासु अम्मावसवान सेट्टा निर्वाण सेट्टा जसौवधम्मा ननाय पुत्रा परमार्थिनानि पुरोवमेदो नैगायगे न सन्निङ्गो वैयासुपन्ने तरिवं समुदं च महाभोगम् अभयङ्करे वीरानन्दचक्षु कोऽहं च मानं च तदेव मायं लोभं च उथं नाजततोषा एयानिवन्दारा
को वै पावनकारवेयि क्रिया क्रियं वेणुवायं अन्नानियानं पर्यचठानं शेषभवायं यवेत्ता उवातिये संगमधीरा सेवारियायि तिसरायि भक्तम् ओहाणवं दुःखभयटयाय लोकं विदित्वा आरं परं च सर्वं बभूवार्य सर्ववारं स्वच्छाय धम्मम् अनन्तभाष्यं समाय्यात्तपोवसुद्धं तं सद्दहानाय जनानावो इन्देवदेवा विवागमिषन्ति देवदेवा संति तीर्थनामम छठम अध्ययनम सम्मतम श्रीमद उत्तराध्ययन सूत्र 20वां अध्ययन अमहानियंठिज्यम विषयमम अध्ययनम सिद्धाणं नमो किच्चा संजयानं च भावो अत्र धम्मगयं तच्चं अनुसट्टिं सुने हमें पबुयरयनुराया सेनियो मगहाइवो विहार जतम निजाओ मंडी कुछ सिचेये नाना दुमलयाइन्नम नाना पक्किनी सेवियम नाना कुसुम संचन्नम उज्जानम नंदनो भवम तत्त सोपासयि साहोम संजयम सुसमाह्यम निसन्नम रुक्कमूलं सुकुमालं सुहोय्यम तत्सर्वं उपासितारायिनो तन्मि संजये अचंत परमो आसि अवुलोरुवरिमो अहोरन्योरुवम् अहोरजस सोमया अहो क्रन्ति अहो मुक्ति अहो भोगे असंजया तस्पाये वन्दिता काहुनय पयायिनम् नाहि दूरमनासन्ने पंजलि परि पुछाई तरुणोऽसि अजो पवयो भोग कालनि संजया उवटियोऽसि सामान्ये एयमट्टं सुनेमिता अनहोमि महाराय नाहो मज्जन विजयी अनुकंपगं सुरिम्भागि गंचिनाभि समेमहं तव सोपहसियो राया सेनियो मगहाइवो एवं ते इग्निमन्तस्य कहं नाहो न विजयी होमि नाहो भयन्तानं भोगे भुञ्जायि संजया मित्तनायि परिउडो मानुषं कुसुदुर्लभम् अपनावियनाहोसि सेनियमगहाइवा अपनानाहो सन्तो कसनाहो भविष्यसि एवं मुक्तो नरिन्दोसो सुसम्बन्धो सुविमियो वयनम् असूय पुवं साहुना विमयन्नियो असाक्ति मनुषाने पुरमन्ते उरञ्जने भुञ्जामि मानुष भोगे अनाईश्वर्यं च मे एरिसे सम्पयगम्नि सव काम समपिये कहं अनाहो भवयि मां भन्ते मुसंभये न तु मम जाने अनाहस अत्तं पुत्तं च पत्तिवा जहानाहो भवयि सनाहो वनरायिवा सुने हमें महाराय अवकितेन चेयसा जहानाहो भवयि जहाँ में अपवत्तियं कौसंबी नाम नयरी पुराण पुरभेयणि तथा सिद्धियामज पभूय धन संजो परमे वये महाराय औला में अचिरेयणा अवोत्तावि उलो नाहो सवगते सुवपत्तिया सतम जा परमत
कैकम शरीर विवरंतरे अविनिज्य हरिकुद्धो एवं मे अच्छिवेयना दियं मे अंतरिक्षं च उत्तमंगं च क्रीडयि इंद्रसनि समाघोरा देयना परम दारुणा उवटिया मे आयरिया विद्यामंतति इच्छगा अभियासक्त कुशला मंत मूल विसारया तेने तिगिच्छं कुवन्ति चाउपायं जहायं नय दुःखा विमोयन्ति समज्जनाया पिया मे संवसारन्ति दिग्जाहि मम कारणा नय दुःखा विमोयन्ति समज्जनाया मायाने महाराय पुत्र सोगदुहटिया नय धक्का विमोहि समज्जनाया मायरो मे महाराय सगा जेठ कनिटगा नय दुःखा विमोयन्ति समज्जनाया भैरिणीयो मे महाराय सगा जेठ कनिटगा नय दुःखा विमोयन्ति समज्जनाय भार्या मे महाराय अनुरतानुभय पंसु पुण्य नयने उरमे परिसिंचयि अन्नपानं च नानं च गन्धमल्लविलेवनं मायेनाय मनायं वा साबालानेव भुञ्जयि कानं पिने महाराय पासौ मे न फिटयि नय दुःखा विमोहि समज्जनाय तोहमेव मांसो दुःखमाहु पुनः पुनः वेदना अनुभवियुगे संसारमि अनंताय स्वयं च जयि मुच्चेजा वेदना विहुलायो खंतो दंतो निरारंभो पौवये अनगारियम् एवं च चिन्तयितानं पशुतो मिनरायिवा परियतन्ति राये देयना मे खयं गया तो कल्ले पवायन्नि आपुच्छितान बंधवे खंतो दंतो निरारंभो पवयो अनगारियम् ततो नाओ जाओ सपनो य परसय सवेसिंचेव भूयानं दशानथावरानय अपानैवेयरणी अपामे कुड सामली अपाकामधुआधेनो अपाने नंदनं वनम् अपाकट्टा विकट्टाय दुहानय सुहानय अपामितममितं च दुपटीय सुपटीयो निवातमे गचित्तो निवो सुनेहि निरन्तरं कल्याणरीजा सियन्ति एके बहुकाय रानरा जो पवैताणमहवयायिं सम्मं जनपासयि तमाया अनिग्रह पायरसे सुविद्ये न मूलो छिन्नै बन्धनं से आहुतया जसनतिकायि हिर्याय भाषाय तहे सनाय आयाननिके वधु वञ्चनाय न वीरजायं मजायि मग्गं चिरं पिसे मुण्डरुई भविता हरिदेव भवनिमे भट्टे चिरं पियपानतिले सहिता न पारये होई संपराय पुल्ले मुट्ठी जसे असारे अयन्ति ये कूडकावनेवा राधामणि वेरलिय पगासे अमग्गये होई उजानेसु कुशील लिंगं यदारयिता इसी जयं जीव्य भुवयिता असंजय संजय लपमाने विनिधाय मागचैसे चिरंति विसन्तु प्रियं च कालकूडं हनाय सत्तं जगुगय्यान् एसो विधम्मो
दिशो ववन्नो अनायवेयालैव विवन्नो जे लक्कनं सुयनो उञ्जमाने निमित्तको उलग संपगाडे कुहेर विचा सवदार जीवी न गच्छै शरणं तन्निकाले तमं तमेनेव उसे असीले सयादुई विपर्यमुवेहि संघावै नरतिर्गजोनि मोनं विराहेतु असाहुरुवे उद्देश्यं कियकडं नियागं न मुञ्चै किञ्चाने सनिजम् अग्निविवासव भक्ति भविता इतोचुए गच्छै गट्टुपावं न तं हरिकण्ठ चेता करे जन से करे अपनी अनुरपया सेनाहि मच्चुमोहं तु पत्ते पच्छानुतावे न दया विहुनो निरटिया नगरुई भूतस्स जे उत्तमठं विवचा समेहि इमे दिसे न कृपारे विलोये दुओ से जिज्जरि तत्थलोये एमे वहा चंद कुशील रुवे मग्गं विराहित जिनोत्तमानं पुररि विवाभोगर सानुगिद्धा निरट्ट सोया पर्यावमेव स्वच्छानमे हरि सुभाषियमिमम् अनुशासनं नानगुणो भवेयं मग्गं कुशीलान जाय सवं महान्यन्तानवयेन चरितमायार गुणयेनो अनन्तरं संजय पालियानं निरासवे शङ्खवियानकम् उवेठानं व्युलुत्तमं दुपं देवोगतं देवी महादवोदने महामुनि महापैने महायसे महानियन्ति जमीनं महासुयं शेकाय माया वित्तरेण तुटोयसे नियरायायिन मुदाहुकयञ्जलि अनाहतं जहाभूयं सुटुने उवदसियं तुज्जं सुलभं कुमानुसजमं लाभा सुलद्धाय तुमे महेशि तुभ्येशनाय सबन्धवाय जमेटिये मग्गे जिनोत्तमानं तंसिनावो अनाहनं सवभूयन संजया कामे मिते महाभाग इच्छामि अनुशासियुं उच्चिवोनमये तुभं जानविगाओ जोगाओ निमन्त्रिणाय भोगेन तं सवं हरिसेविने एवं तु नितानसरायसि हो अनगारसियं परमाय भक्तिये सौरहोय सपरियणोय धम्मानुरक्तो विमलेन चेयसा उषसीय रोमको कावुनय पयायिनम् अभिवन्द्योन शिरसा अय्याओ नरहिवो यरोगि गुणसनिद्धो तिगुत्तिगुत्तोति दण्डविरवोय विहरैव वित्तमुक्को विहरैव सुहं विजयमोहोति वेमि इति महानियन्तिजं विषयमम् अध्ययनं सम्मतम् चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान परम श्रद्धे परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी ध्यान गुरु परम श्रद्धे परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन जिनके सिद्धांत जिनकी साधना जिनके संदेश प्रत्येक जीव को सत्य का साक्षात्कार कराने वाले, उसके भीतर में रहे हुए अनेक भ्रांतियों को दूर करने वाले हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिन वाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। उत्तराध्ययन सूत्र का स्वाध्याय हम और आप सभी यहाँ पर पिछले
6 दिनों से। आज 7वां दिन, आज 8वां दिन निरंतर कर रहे हैं। उत्तराध्ययन सूत्र ये एक तरह से सभी के मानसिक आत्मिक स्वास्थ्य को निरंतर रखने वाला, मेंटेन करने वाला ऐसा रसायन है। ये रसायन आपको अलग अलग फॉर्म में मिल सकता है। पैरासीटामोल आप कैल्पोल में भी ले सकते हो, डोलो में भी ले सकते हो, लेकिन कंटेंट क्या है? आप अगर आपको एंटीबायोटिक लेना है तो ऑगमेंटिंग के नाम में से भी ले सकते हो, 625 या दूसरे भी नाम से ले सकते हो। डॉक्टर का उद्देश्य यही होता है कि आपके शरीर में रहे हुए इन्फेक्शन को दूर करना। नाम कोई भी हो सकता है, लेकिन हाँ, पर एक बात है, अगर आप वह दवा किसी ब्रांडेड कंपनी की लेते हो तो क्या होती हो? हाँ, उसका पैकिंग वगैरह बहुत बढ़िया रहता है। और वही अगर जेनरिक दवा लेते हो तो सर्व सामान्य के लिए बहुत उसको ग्रहण करने में, उसको लेने में, खरीदने में आसानी रहती। वैसे ही है, इसे आप अलग अलग फॉर्म में ले सकते हो, सुन सकते हो। उद्देश्य के केवल ये रसायन आप तक पहुंचे। जो अपने जन्म मरण की बीमारी को, जो अपनी मानसिक आत्मिक ऐसी व्याधि उपाधि को मिटाना चाहता है, उसके लिए रसायन है उत्तराध्ययन सूत्र। उसी के 20वें महानिर्ग्रंथीय अध्ययन का यहां पर प्रारंभ में हमने स्वाध्याय किया। उन मुनिराज को जिनका नाम उल्लेख कहीं भी मूल पाठ में नहीं, लेकिन उनके जो एक तरह से अनुभव, उस अनुभव के आधार पर उनका नामकरण हो गया अनाथी मुनि। उस अनाथी मुनि के हृदय स्पर्शी, दिल को छू लेने वाले, किसी भी चिंतनशील व्यक्ति को, हलुकर्मी जीव को झिंझोड़ कर रख देने वाले। बड़ा ही सुंदर वर्णन इस अध्ययन में है। इसकी शुरुआत की 2 पंक्तियां हैं। सिद्धाणम नमो किच्चा संजयाणम च भाववो। सिद्धों को नमस्कार करके और भाव से संयतों को नमस्कार करके। ये गाथा कितनी, ये 2 पंक्तियां कितनी महत्वपूर्ण है पता है आपको? हम पारंपरिक रूप से जिस पंच परमेष्ठी का स्तवन, जिस पंच परमेष्ठी की आराधना भक्ति करते हैं, उस पंच परमेष्ठी का संक्षिप्त रूप ये 2 पंक्तियां हैं। कविकुल भूषण पूज्यपाद तिलोक ऋषि जी महाराज साहब द्वारा एक चित्रालंकार काव्य ऐसी रचना की गई 36 दोहों की। उन 36 दोहों में अलग अलग विषय के दोहे हैं और वो इस प्रकार से लिखे गए हैं कि उनमें यदि आप एक विशिष्ट एंगल से देखो तो 3 प्रकार का पंच परमेष्ठी का नमस्कार उसमें है। उसमें से पहला तो नमो अरिहंताणम वाला, दूसरा न विगुण असुर सुर गरुड़ भुयग वंद्य अरिहे सिद्धार्य वज्जाय सब बसाओ, और तीसरा सिद्धाणम नमो किच्चा संजयाणम च भावो। सिद्ध पद में अरिहंत और सिद्ध का समावेश हुआ है
और संयत में आचार्य उपाध्याय मुनि का। 3 पद का समावेश संजय में और 2 पद का समावेश 1 पद में सिद्धांत में। इस प्रकार से यह भी एक बहुत ही हमारे लिए साधना में आगे बढ़ने के लिए आलंबन रूप सूत्र है। जिनका पर्यालोचन होता है, जिनका चिंतन होता है, जिनकी अनुप्रेक्षा होती है, वो इस प्रकार के सार को भी ग्रहण करते हैं। कई ऐसे विशेष तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं, कई लोग उसका मार्केटिंग करते हैं। कुछ उनको ध्यान में आ गया तो उसको वो लोगों के लिए जो है ना विशेष रूप से ऐसी, लेकिन ये सारे जो है ना एक हमारे पर्यालोचन के और हमारे महापुरुषों ने हमको बताया। तो अनाथि मुनि जो कि उद्यान में ध्यान में खड़े हैं, कौसग में खड़े हैं, और उनके उस कौसग में खड़े रहते सब खाड़े कौसग में खड़े हैं, ध्यान में खड़े हैं। राजा श्रेणिक अपनी महारानी के साथ वन भ्रमण के लिए आए हुए हैं। उनकी दृष्टि उस मुनि पर जाती है और वो सोचते, अहो वन्नो अहो रुवम अहो अजस सोया अहो कुंती अहो मुत्ती अहो भोगे असंगया। आपका कैसा सुंदर यह रूप, आपका कैसा यह एक प्रभावशाली ऐसा सौंदर्य, कितनी सौम्यता है आपके भीतर में। अहो अजस सौम्य, आपके चेहरे पर एक सौम्य भाव नजर आता है। सौम्य भाव है जैसे चंद्रमा की चांदनी होती, कितनी भी देर देखो तो मन को आह्लादी होता है, प्रसन्नता ही होती। अहो खंती, कैसी क्षमा, कैसी निर्लोभता, कैसी भोगों में अनासक्ति है आपकी। उनके वंदन करके कहते हैं कि आप इस उम्र में, जैसे कौसग पूरा हुआ, ध्यान पूरा हुआ, मुनि का आंखें खुली तो उन्होंने कहा कि इस उम्र में आपने ये मार्ग क्यों चुना? बोले क्या करूं, मैं अनाथ था। अनाथ था ये सुनते ही श्रेणिक हंसने लगे, बोले इतनी सी बात के लिए तुम इतने ऐसे खड़तर मार्ग पर बढ़ गए, जंगल में उद्यान में आकर के ध्यान में खड़े हो, सब कुछ छोड़ दिया है, शरीर पर वस्त्र के अलावा कुछ नहीं, क्या मैं आपका नाथ बनता हूं, आओ मेरे साथ भोगों को भोगो। आमंत्रण दिया, खुला आमंत्रण दिया। कई जने छुपा आमंत्रण देते, सुविधाओं को एक तरह से सामने कर देते। मुनि को आमंत्रण दिया, मुनि ने हंस करके कहा, राजन तुम खुद अनाथ हो मगध देश के राजा, क्या मौत भी तेरे हाथ है, तू क्या करेगा मेरी पालना, हे राजन तो खुद ही अनाथ है। ये पंक्तियां वही सुना सकता है जो अकिंचनो पकड़ो, नहीं तो घना मानो साथे तो कई बात है, पुणवानी तानी घनी जबरदस्त हमारा प्रभाव बता रही है। आप तो हैंग कर सको स्पष्ट शब्दों में कह दिया, हे राजन तुम खुद अनाथ हो, मेरी क्या अनाथ बनोगे। राजन सक पका गया। सत्य को सुनना, सत्य को हजम करना, ये हर एक के बस में नहीं होता है। व्यक्ति चाहे जितने कठोर पदार्थ को हजम कर सकता है, लेकिन कठोर सत्य को हजम करना ये किसी बिरले को ही संभव है। और तो महाराजा श्रेणिक, सम्राट श्रेणिक सामर्थ्य संपत्ति से परिपूर्ण ऐसा वह व्यक्तित्व क्रुद्ध हो गया, कहने लगे कैसे मुनि हो तुम, झूठ बोलते हो, पता है तुम्हें कितना वैभव है मेरे पास, पूरे मगध का एक छत्र साम्राज्य मेरे हाथ में है। मेरे पास हाथी घोड़े
रानियां, सब कुछ है। कहने लगे माना कि तेरे हाथी है घोड़े, रंभासी है पतिरानिया, लक्ष्मी का लाल है, राज्य विशाल है, वैभव में बीते जवानिया, पर एक सुनाऊं तुझे बात है, जरा सुनना तू ध्यान के साथ है। एक बात सुन ले, सब कुछ है तेरे पास, लेकिन एक बात सुन लेना, मेरे पास भी था, कोई कमी नहीं थी। कैसा वैभव था उस मुनि का, संयम ग्रहण करने से पूर्व केवल संपत्ति ही नहीं, संपत्ति इतनी विपुल थी, चारों प्रकार से उपचार उसका हो रहा था। 4 प्रकार का उपचार कहा गया है प्राचीन ग्रंथों में। पहला जिसका उपचार किया जा रहा है वो 1 अंग, 4 अंग वाला उपचार, रोगी, उपचार करने वाला वैद्य, दी जाने वाली दवाई, और चौथा उस रोगी की, पेशेंट की, बीमार की सेवा करने वाला, उसका ध्यान रखने वाला परिचारक। ये 4 अंग होते हैं, चारों अंग वहां है। तंत्र मंत्र जानने वाले सारे आ गए, लेकिन रिजल्ट 0। बाहरी उपचार है, माता पिता उसके पास खड़े हैं, हर प्रकार का उपचार करने को तत्पर है, छोटे बड़े भाई बहने सब उसकी वेदना से परेशान है। आंख में वेदना, भयंकर वेदना। उस वेदना से मुक्त करने के लिए पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा है। चलो पानी की तरफ बहाया जाए तो कोई बात नहीं, पर कुछ उसको फायदा तो, लाभ तो कुछ लाभ नहीं। भयंकर वेदना। पत्नी ने अपने सारे सुख वैभव को त्याग दिया, सुविधा को त्याग दिया, पास में बैठे बैठे आंसू बहाती थी, वहां जमीन पर सो जाती थी। लेकिन ये सब इतना धन लुटाने पर भी उसका दुख बांटना कोई बांट नहीं सका कोई। उपचार सब हो रहे थे, पार्टनरशिप दुख में किसी की नहीं थी, वेदना खुद की खुद को ही। आपका क्या अनुभव है? आपकी वेदना कोई बांट कर लेते हैं क्या? वो तो क्या है कि भाई चलो उस समय का जीव था, भगवान महावीर के समय की बात है, लेकिन आपकी वेदना कोई बांट कर लेता है क्या? करते होंगे, आपको भी यहाँ के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ले जाते होंगे, लाखों रुपया आपके पीछे खर्च करते होंगे। अभी बीच में उपचार चल रहा था, प्रतिदिन वो प्रोटॉन की ट्रीटमेंट का 1 लाख रुपया दे रहे थे, वो हो सकता है। लेकिन वेदना, वो कीमो लेने के बाद, वो रेडियोथेरेपी लेने के बाद जो जलन हो रही है, उसको कौन बांट सकता है? यह अनुभव किया कि कोई वेदना बांट नहीं रहा है, मैं कितना अनाथ हूं, कितना मैं एक तरह से विवश हूं, मजबूर हूं, भोगना मुझे ही पड़ रहा है। और इसी में विचार आया, अगर मेरी ये वेदना मिट जाए तो। कभी सोचो, जीवन में वेदना सभी को आती है, दीक्षा का आप सोचो तो बहुत ही उत्तम। हाँ, पर ऐसी शर्त मत लगाना, अगर कल सुबह तक, नहीं तो मैं नहीं। और फिर वो उसमें भी बदल जाते हैं, आप लोगों की तो बात ही कुछ और है, बदल जाते हैं उसमें। वृत्तियां हमारी बहुत जल्दी, वो वृत्ति को बहुत मजबूत रहना, दृढ़ रहना पड़ता है। रात को विचार किया, अगर मेरी वेदना शांत होती है तो मैं सुबह संयम के पथ पर निकल जाऊंगा। और उनका असाता का जो था वो उपशम हो गया, और वह रात को बहुत वर्षों बाद गहरी नींद सोए, बहुत समय बाद गहरी नींद सोए। सुबह जैसे ही नींद खुली, कोई शरीर में वेदना नहीं थी, परिवार वालों के चेहरे पर प्रसन्नता ऐसे छलक रही थी। लेकिन निकल गए, संकल्प था। तो
तो उन्होंने कहा कोई वेद ना बांटने वाला नहीं था, फिर मैं कैसे अपने आप को नाथ को, सब कुछ है राजन, तुम्हारे कोई वेद ना बांट सकता है। फिर मैं संयम के पद पर आया। क्यों, क्या किया? संयम के पद पर आकर के मैं छहों जीवों की रक्षा के लिए प्रयास करने लगा। 6 जीवों की रक्षा का मैंने संकल्प किया और फिर मैं नाथ बना, नहीं तो मैं अनाथ था। राजा को बात जच गई। राजा ने कहा तुम ही वास्तव में नाथ हो और तुमने इस जीवन को सार्थक किया है। राजा प्रणाम करते हैं अपने परिवार सहित आकर के और मुनि के वंदन करके निकल जाते हैं। मुनि भी जो है वे बहुत सुंदर सा चीज़ है, इसमें बहुत सी सुंदर बातें दी है, लेकिन वे भी विहगव्य विप्प मुक्को, पंछी की तरह मुक्त होकर के विहरई वसुहम विगय मोहो, मोह रहित होकर के वे विचरण करते रहे और उसके बाद में उन्होंने अपने लक्ष्य को, गंतव्य को साध लिया। ऐसे अनाथि मुनि का जीवन हमारे लिए एक प्रकार से संदेश देने वाला कि हम कभी भी किसी के भरोसे नहीं रहे, क्योंकि जब मौका आता है तो हम बहुत मजबूर है। कोई न बचावण आयो सा हो पंछी घणो घबरायो सा, अर मिनक जमारो जावे हाथ सु। ये ऐसा है, कोई आता नहीं छुड़ाने। अनाथता तो सबके लिए है। हम आप जब तक हम अपने जीवन में इस प्रकार से भोगों की अधीनता छोड़ते नहीं, भोगों पर हमारी डिपेंडेंस कम करते नहीं, तब तक अनाथता सभी के लिए है। एक सुंदर ऐसा संदेश इसमें आगे के 21 और 22वें अध्ययन का स्वाध्याय हम निरंतर रूप में करेंगे। 21वां असमुद्र पालियम एक विषयम अध्ययनम चंपाये पालिये नाम सावया शिवानिये महावीर स भगवो शिशे सोमपनो निगंते पावयने सावय सेविको विये पोए नववारन्ते पियुंड नगर मागये पियुंडे ववारन्त स वाणियो देय दुयरम तम सत्तम पई गिज्जाम सदेशमः पथिवो धरिणी समुद्रम विपसवै आहदारयत हिंजाये समुद्र पालिते नामये केनेन गए चंपम सावय वाणिये धरम समडई घरे तस धारये से सुहोइये बावतरी कलाहोय सिकैनिय कोइये जोवनेन य संपन्ने सुरुवेति अदर्शने तसरुववैं भजं कियाने इरुविने आसाय किलये रम्ये देवो दो गुंदो जा नया कयाई पासाय लोयने टियो मजमंडन सोवागम भजं पासई वज्जगम तंपसी उन संवेगो समुद्र पालोई नम पवि अहो सुबान कम्मानम निजानम पावगमि समुद्र सोतहि भगवं परम संवेगमगो आपुछमातियरो पवयनगरियम जय तो संगम च महाकिले सम्मान्तमोहं कसिनं भया पर्याय धम्मं च धीरो यज्जा भयानि शीलानि अहिंसा सत्यं च तेन गं च तत्तोयपं परिगं च परिवर्ज्य पंचमः चरिच धम्मं जगेशियं विभु सद्देहि भुवेहि दयानुतं खन्ति खमे संजय बंबयारी सावज जोगं परिवर्जय चरिच भिक्खु सुसमाहि इंद्रिय कारण कालं यरजरत बलाबलं जानि अपनोय सिरोय सद्देन संत से जाओ भय जोग सुचाना संभवाओ वे हमानो परिमय जा पियम पियम सब तिथि कहे जान सब सब कविरोय नयानि पुयं ग्रहं च संजय अनेक चन्नाय मानवे जे भाव समुदरे भिक्खु भैरवा तत्तौ इंद्रि विवामनुसाध्वातिरिच्छा परिसाधु विसाने गे सीरन्ति जत्ता बहुकालरा नराम से तत्पत्ते नवीज भिक्खु संग्राम श्री से इवनागराया शिवो सिनादं समसाय पास
आयंकारिया पुसंति देयम् अकुकुओ ततहिया सयुज्जारयानि खेवे जपुरे कणान् पहाय रागं तथा एव दोषं मोहं च विघोषतं वियकनो मेरो वायना कंपमानो परिसहे आय गुते सहेजा अनुन्नये नावनये महिषी नयारि पूयं ग्रहन्त संजये सौजुभावं परिवज्र संजये निवाय मग्गं विरये उवेयि अरहि रहि सहे पाहिन संतवे विरये आय हिय पाणवं परमट्टपये हिंचिट्टयि छिन्न सोये अममे अकिंचने निवितलनाय भय जतायि निरोवले वायि हसंतडायि मिसे चिन्नायि महायसे गायेन पासे जपयि सायि सन्नानानो वगाये महेशी अनुत्तरं चरिबुधम्म संचयम् अनुत्तरे नानधरे जसंसि वासयि सूर्ये वन्तलिके दुर्यं खवे गुणय पुण्य पावं निरंगने सवो विपमुखे तरित्व समुद्रं महाभोगं समुद्रपाले अपनागमं गयेति वेमीति समुद्रपाल्यम् एकविंशतिमम् अध्ययनं समत्तम् आहरणेमिज्जं 22वेमम् अध्ययनम् सूर्यपुरमिनयरे आशिराय महिदिये वसुदेवेति नामिनं राय लखन संजोय तसबज्जा दुवे आसी रोहिणी देवहिता तो सिंधु नंदिदे पुत्ता इटार रामयसा सूर्यपुरमिनयरे आशिराय महिडिये समुद्र विजय नाम राय लखन संजुये तसबज्जा शिवा नाम तिसे पुत्र महायसो भगवमरिटने मिति लोगनाय धमिसरे सोरिटने नामो लखन सर संजो अठ सहस लखन धरो गोयम काल गच्छति वज्री सहस संगयनो सम चौरसो दसो यारो तसराय मयि गन्नम भज्जम जायई के सवो सहसराय वरकना सुशीला चारुपेहिणी सब लखन संपन्ना विजु सोयमणि पवा आजनोति से वासुदेव मयिडिया हिया गच्छो कुमारो जसे कन्नडलामहं सवसायि नदियो कय कौय मंगलो दिवजुयल परिहिरो आभरणै विभूषियो मतंच गंधति वासुदेव सजटगम आरुड सोययं सिरे चूड़ामणि जा उसीन छतेन चामराय सोये दशर चक्केन यशो सवो परिवारियो चौरंगिणी स्नाये रयियाय जहतमं तुर्यान सन्निनायन दिव्येन गगनं पुसे हरिसाये उदिये जुये उत्तिमाय नियगाओ भवनाओ निजाओ वन्नि पुंगओ आसो तत निजंतो विसपाने भयतुये वारे हिं पंजरे हिं च सन्निरुद्धे सुदिक्रिये जीवियन्तं तु संपत्ते मनसट्टा भक्ति यव्वये पासिता से महापन्ने सारयिनी नमभवी कसअट्टाई ने पाणाये सबे सुये सिनो वारे हिं पंजरे हिं च सन्निरुद्धाय अच्छिं आसारयिताओ बनई हे बद्धाओ पाणिनो तुझ्या विवाहक जन्मी भोया देवं बहुंजनं सौनक सवयनं बहु पाणी विनाशनो चिंतेई से महापनो सानुको से जिये हो जय मज्ज कारणाये अमनि सबौजिया नमे अंतु निशेषं परलोके भविष्ये सकुंडलान जुयलं सुत्तगं च महायसो आभरणीय सवानि सारयि सपनामये मन परिणामो यकवो देवाय जवो यं समो इन्ना सौविद्ये सपरिषा निक्रमणं तस्य कावं दे देव मनुष्य परिगुणो सियारणं तवो समारूढो निक्रम्य भार गावो रेवयं नीड्यो भगवं उज्जान संपत्तो ओ इन्नो उत्तमाओ सियाओ साहस्य परिगुणो निक्रम्य चित्ताय हसे सोतंग कंदिये तोरियमो यकुंजिये सयवलो यचैके पंचमुट्टिं समाहिवो वासुदेवो यनमनई लुतके संजीनियं इच्छिय मनोरय तुर्यं पावसुतं नानेन दंसनेन च चरितेन तयवया कंदिये
मूर्तिये वर्धमानो भवाय एवं ते राम केशवा दशराय बहुजना हरितने निमंदिता गया वारगापुरी सौगुणराय कन्ना पवजम साजिनस निहासाय निरानंदा सोगेन उसमुदिया राई माई चिंते धीरतु मम जीयम जाहं तेन परिचिता सेयम भवयो मम आसमर सन्निधे कुचपनगपसाये सयने वालुंचैके से धीमंता ववसिया वासुदेवोय नंबनैलुके समझींदिया संसार सागरं घोरं तरकन्ने लवुं लवुं सापवैया सन्ति पवारे सीतैमौ शयनं पर्यनं चैव सिलवन्ता बहुसुया गिरिमेव जयं जन्ति आसिनुनावन्तरा वासन्ते अन्धयारण्ये अन्तोदयन सखिया चिवराई निसारन्ति जहाजायति पासिया प्राणे विभगचित्तो पश्चादितो यतीवि भियाय सातरिन्दट्टो मेघन्ते संजयं कयं वाहिं काउ संकोपं वेयमाणि निशियै अहसो वीराय पुत्रो समुद्र विजयं गो भियं पावे भियं दट्टो इमं भक्तमुदारे रहने मियं मध्ये सुरुवे चारुवासिनी ममं भयाय स्वयनु नतेति न भविष्यै एहि ताकुंजी मोभोए मानुषं को सुदुल्ला भूत भोगिता पच्चा जीनमगं चरिसमो दट्टु नारायणे मिन्तं भगुजोय पराजियं राई मय्य संबंधा अपानं सवरताये महासाराय वरकन्ना सुतिया नियमवाये जय कुलं च शीलं च रक्रमानितायं वाये जय सिरुवे नवे समानो नलिये ननन कुब्बरो ताविते न इच्छामि जय श्री सकं पुरंदरो धीरतु तेजसो कामी धोतं जीविय कारणा वंटमिच्छसि आवेयों सेयन्ते मरणं भवे अहं च भोगरायस तं च सियन्नगवन्निनो माकुले गन्धनाओमो संजमं नियोचर जय कंकाहि सिधावं जाजादिच्छसि नार्यो वायाविदो वाडो अटियप्पा भविष्यसि गोवालो बंडवालो वाजाहत दवनिसरो एवं मानिसरो तंति सामनस भविष्यसि केशवयनं सच्चा संजयाय सुभाषियं अंकुशेन जानागो धम्मे संबळि वायो मनगुतो वयगुतो कायगुतो जींदियो सामनं निचलं भासे जावत् जीवं दरभवो गन्तवं चरितानं जयतु निरिकेवली सबं तमं कवितानं सिद्धिं पतानुतरन् एवं करन्ति सम्बुद्धा पण्डिया परियक्षणा विनियतन्ति भोगेषु जासे पुरीसुत्तमो तिब्बेमिति रानेमिजं 22 जन्म समतम आगमिति पढ़ते तंजा सतगम अतगम 3 प्रकार आगम ज्ञान कृष्ण में जो कुछ लगा तालम जमैदम अचलम मिनकरम अचकरम पैनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सठिन दुटुपुरुषम अकल्प सज्जो कानक सज्जाओ असज्जय सज्जय सज्जन सज्जय मनता गुंता चरता ज्ञान और ज्ञानंतों के अभिनय आशतना की हो तो तसंचा। अनेक गाथाएं अनेक सूत्र श्री उत्तराधीन सूत्र के अलग अलग अध्ययनों में है। जैसे अभी मैंने चर्चा की थी सिद्धानम नमो किच्चा संजनम जभाव, उसी अध्ययन में 33वीं गाथा में जो शब्द आता है, पद आता है, वे नामे खयम गया, अनेकों बार इसका जाप, इसकी साधना हमारे कई साधक जो है अनुभवी जनों के कहने से अपने शरीर में रही हुई अनेक प्रकार की वेदना के शांति के लिए करते और उसका लाभ भी उनको होता है। हमने 21वें समुद्रपालीय अध्ययन का यहाँ पर स्वाध्याय किया। ये समुद्रपालीय अध्ययन नाम ही समुद्रपाल, जिसका जन्म समुद्र में हुआ और इस कारण से नाम समुद्रपाल रखा गया। ऐसा वह श्रेष्ठी पुत्र अपने प्रासाद के गवाक्ष में बैठा हुआ नगरी के सारे हालचाल देख रहा था। अचानक नजर पड़ी एक ऐसे व्यक्ति पर जिसको लाल वस्त्र पहना करके और लाल फूल की माला गले में पहना करके सैनिक लेकर जा रहे थे। उसने पूछा ये क्या? कहने लगे इसको
इसने कोई जघन्य अपराध किया है, फांसी की सजा हुई है और पूरे नगर में घुमा करके फांसी के लिए ले जाया जाए, तो उसी समय ध्यान है, ओ हो, जो अशुभ कर्म है उनका फल निश्चित रूप से ही बड़ा दुखदायी होता है। क्यों नहीं मैं अशुभ कर्मों को त्याग करने के लिए संयम के पथ पर बढ़ूं। और वे संयम के पथ पर आगे बढ़े और संयम के पथ पर बढ़कर उन्होंने कई प्रकार की साधना के साथ साथ कुछ इसमें सूत्र दिया है महत्वपूर्ण, केवल एक समझे हम। जैसे पहाय रागम च तहेव दो 19वीं गाथा में राग और द्वेष को छोड़कर और मोह को सतत जो विचक्षण है वो छोड़कर मेरु वायण अकंप मानो, जैसे कितनी भी हवा चले तूफान चले मेरु कांपता नहीं है, मेरु चलित नहीं होता है, मेरु डिगता नहीं है, वैसे ही राग द्वेष और मोह को यदि दूर कर देता है तो वो साधक किसी प्रकार से किसी भी परिस्थिति में न तो फूलता है न तो डिप्रेशन में जाता है। बड़ी सुंदर बात कही है उसके लिए, यानी ये जो डिप्रेशन और ये जो एक तरह से अहंकार, इन दोनों का जो मूल है वो हमारे राग और द्वेष है, उसको दूर करें तो हम काफी कुछ अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। 22वां अध्ययन रथनेमी, अद्भुत अध्ययन। इस अध्ययन में एक ऐसी चर्चा जो पहले हम सभी की आंखें खोलने वाली है। आप तो हमारी बहने मैंने सुना हुआ है ऐसा, शायद छोटा था तब देखा भी होगा एक आध बार, पर अभी इतना ध्यान नहीं रहा, ऑब्जर्व नहीं किया। मैंने सुना है कि जब तोरण पर जाता है बिंद्राजा तो उसको क्या किया जाता है, उसके नाक को पकड़ा जाता है कि तो अभी तो समझ जा, लेकिन नहीं समझता है। और उन्होंने अरिष्ट नेमी ने तोरण पर जाकर के शादी के लिए तोरण पर पहुंचे, राजीमती के साथ विवाह है, पीछे पूरी यादवों की बारात है, स्वयं श्री कृष्ण उस बारात का नेतृत्व कर रहे, फिर भी वो क्या हो गए, तोरण से लौट गए। क्यों लौट गए? हाँ, करुणा वगैरह कुछ नहीं, जीवों पर करुणा है हमारा कहना है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने खुद पर करुणा की। उन्होंने सोचा अगर मेरे कारण से इतने जीवों की हिंसा हुई तो मेरा क्या होगा। जय मज्ज कारण हमंती बहु सुबहु जिया न में तो निश्चेषम पर लोगे भविष्य। ध्यान रखना, आप सोचते हो हिंसा हो रही है, अब वो तो चलते रहता है, लेकिन हिंसा का फल निश्चित रूप से दुखदायी होता है। हिंसा दुखनी बेलड़ी, हिंसा दुखनी खान, अनंत जीवन के गया हिंसा तना फल जान। किसी भी रूप में कहो, आप किसी सेलिब्रेशन के लिए हो, किसी फंक्शन के लिए कहो, किसी शादी के लिए कहो, जहां जहां हिंसा होती है, और शादी के निमित्त से इतनी हिंसा, अब उनको पंचेंद्रिय जीवों की दया आई, आपको आती है उन लाइट के जीवों पर कभी दया? कभी घास पर चलने वाले उन त्रस जीवों पर दया? कभी घास में रहे वनस्पति का जीवों पर दया आती है? कभी आपको मन में कभी अच्छा विचार आता है? भगवान अरिष्ट नेमी ने उस हिंसा के परिणाम को ध्यान में लेकर के अपनी शादी तक को नकार दिया, और हम खाने के लिए जा रहे, सेलिब्रेशन के लिए जा रहे, नहीं हो तो है कहीं यान करिए थोड़ा अच्छा करना तो है, स्टेटस बना लिया हमने हिंसा को। हमारे भगवान अरिष्ट नेमी का ये जीवन, पहली घटना जब अरिष्ट नेमी निकले, क्या कहा श्री कृष्ण भगवान ने? उनको रोका नहीं, उनकी बात को अप्रिशिएट किया और कहा कि इच्छीय मनोरहेतुर्यम पावी सुतम दमीसरा। 25वीं गाथा में कहते, वासुदेव कहते हैं जिसने अपने बालों का लोच कर लिया, ऐसे अरिष्ट नेमी को कहते हैं कि जो तुम्हारा इच्छित है, जो तुम्हारा लक्ष्य है, हे दमीश्वर, इंद्रियों के दमन करने वालों के ऐसे श्रेष्ठ आदर्श व्यक्तित्व, उस अपने इच्छित मनोरथ को, लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करो। जिस समय राजीमती अपने उस वाग्दत्त पति के पद का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ने लगी, श्री कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिए, संसार सागरम घोरम तरकन्ये लहुम लहुम। हे बेटी,
शीघ्रातिशीघ्र इस संसार सागर को, हे कन्या, इस संसार सागर को शीघ्रातिशीघ्र पार कर जाओ। कैसी वह एक तरह केवल वो उन्होंने अपने बाकी लोगों को दीक्षा में प्रेरणा दी, ऐसी बात नहीं है। ये भी जब चर्चा चली तो कितने आशीर्वाद दिए, कैसे आशीर्वाद दिए, सम्यक दृष्टि। इसीलिए तो हमारे यहाँ श्री कृष्ण भगवान कहे गए, इसीलिए तो कहते हैं कि आगामी 24वें तीर्थंकर बनेंगे। कितने उत्कृष्ट भाव, आप सोचो कभी ऐसे भाव बनते कि कोई अगर जा रहा है तो जाए, उसको बहुत हम लोग है ना एक तरह से प्रोत्साहित करें, उसका हौसला बढ़ाए। कहीं तो महाराज बनना, कहीं तो रिय है, आजकल तो कहीं रियज को निशा, वह बात अलग थी, भगवान टेम ने, गुरुदेव टेम ने, महापुरुषारो जीवन अलग। तो एक ध्यान रखना, आज जो हमारे साधु संतों को नाम रखने वाले ऐसे अन्य क्रिया पात्री है, वो हमारे गुरुओं को भी जब थे तब नाम रखते थे। एक बात आपको बताओ, प्रसंग से ध्यान आया इसलिए, एक समय था आज से 40, 50, 60 साल पहले, अपने श्रमण संघ में सम्मिलित ऐसे सभी संत सतियों के साथ में कोई ना कोई साइकिल वाला चलता था। हम लोग जिस समय राजस्थान गए 2015 में 4 जनवरी के कार्यक्रम के लिए, तो हमारे साथ साइकिल लेकर के हमारे राजू भाई थे। तो उस समय में जो हमको छोड़ने के लिए अमरेश मुनि जी वगैरह सभी गेट तक आए, तो साथ में जो पुराने व्यक्ति थे जो मुरदर केसी जी की सेवा में रह चुके थे, उन्होंने कहा इनको देखो तो मुझे मुरदर केसी जी याद आते। उनके साथ भी साइकिल पे सामान लेकर के हम चलते थे। उस समय उनके साथ साइकिल होती थी तो कहते थे असई जन पोषण या दोष लागे, अवृत्ति ने साथे राखड़ो, उन्हीं तनखा उनो यो उनो वो कितो दोष लागे। आज एक भी संप्रदाय अपने संत सती जी की सुरक्षा का ध्यान रखती है, कोई भी उसके बिना नहीं। फिर वो कौन है? वो 12 व्रतधारी श्रावक है, वो बिना तनख्वाह के आते हैं। जिस समय पंडितों को पढ़ाने के लिए रखा जाता था, कहा जाता था कि नहीं पंडितों को पढ़ाने के लिए मत रखो, उनके पैसे का ये वहां पर अपने पैसे लगाना, उनको पैसे दे करके रखना, इसमें दोष लगता है, कृतकृत दोष लगता है। और पैसे दे करके गोचरी बेराओ, झूठ बोल करके ये चलता है। अरे ठीक है छोड़ो, मैं क्या कह रहा हूं, कैसी हमारी भावना होना चाहिए। हम साधु संतों के लिए मन में क्या भावना रखें कि आपके लक्ष्य को आप प्राप्त करें, उनके लिए हमारे अहोभाव होना चाहिए। श्री कृष्ण के मन में वो अहोभाव था। और फिर बात आई रत्निनी और राजीमती की, जो कि हमारे जैन साहित्य की एक अद्भुत ऐसी घटना है, जहां ये कहा जाता है कि स्त्री और ये जो है सभी हमेशा भोगों की ओर आकर्षित करने वाले, साधक को साधना से विचलित करने वाले तत्व है। आप चाहे तो उत्तराध्ययन सूत्र में भी ऐसे अनेक सूत्र देखोगे, अनेक आगमों में ही अन्य ग्रंथों में भी देखोगे। ऐसे में एक अद्भुत घटना कि जहां रथनेमी विचलित हुआ, राजीमती ने उसे कहा कि हे रत्नेमी, अगर आज तुम इस प्रकार से विचलित हो गए तो तुम्हारी स्थिति उस हड़ वनस्पति की तरह हो जाएगी, जो कि क्या हो जाती है, केवल हवा के झोंके से चंचल बन जाती है, हवा के झोंके से इधर उधर होती है। और उस समय में उसने एक बहुत सुंदर बात कही कि गोवालो भंड वालो वा जहां तद्दव निस्सरो एवं अनिस्सरो तंपी सामन्न स भविष्यसि। जैसे 46वीं गाथा में गोपाल होता है, ग्वाला यानी गाय चराने वाला, और एक भंडपाल यानी कि बर्तन को संभालने वाला, या भंडारी होता है, खजीनदार होता है, खजाने को संभालने वाला। ये कितनी रक्षा करते हैं, कहीं कोई गाय चली न जाए, कोई सामान इधर उधर न हो जाए। लेकिन उसके मालिक, गायों का मालिक दूसरा होता है, वो गाय चराता नहीं। खजाने का मालिक राजा होता है, वो खजाने को संभालता नहीं। वैसे ही अगर तुमने अपने मन को नियंत्रित नहीं किया तो तुम सामान्य के स्वामी नहीं बन सकते हो, केवल तुम एक उसको चलाने वाले ऐसे बन जाओगे। अपने मन को इस प्रकार से अस्थिर मत करो। और
राजीमती का वो संयम का प्रभाव, राजीमती के वो तेज का प्रभाव, राजीमती के वाणी का प्रभाव रथनेमी कहते हैं स्थिर हो गए। और राजीमती रथनेमी वे भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। ऐसा यह सुंदर हमारी यहाँ घटनाक्रम। हम ध्यान रखें, आगम मात्र हमारे स्वाध्याय नहीं, ये तो हमारी 100% कर्म निर्जरा कराने वाले हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ यदि आगम के रहे हुए संदेश को हम अपने जीवन को यथाशक्ति आत्मसात करें तो यह हमारा जीवन और अधिक आनंदमय मंगलमय बन सकता है। हम सभी आगम के उस भाव को जीवन में आत्मसात करने का पुरुषार्थ करें। इन्हीं मंगल भावों के साथ नमो आर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो जणम नमो लोये सब्ब साहुणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पणतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक चारोत्तम चार शरणा दुख हरणा सुख करना और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद।